जर्जर स्कूल की छत और दीवार गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई थी और कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये वो दर्द है जो कई परिवारों के लिए नासूर बन गया है। ये वो जख्म है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। लेकिन अब स्कूल हादसे के बाद बच्चों का जीवन फिर से सामान्य होता दिख रहा है। बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूल तैयार किया गया है। सभी बच्चे स्कूल में आकर काफी खुश हैं। बच्चों में अब किसी भी प्रकार का डर नहीं है, भय नहीं है और बच्चों के लिए इस वैकल्पिक स्कूल में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। स्कूल का निर्माण कब होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन गांव के ही रहने वाले मोर सिंह भील नाम ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपना पूरा मकान गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया है। अब बच्चे मोर सिंह के मकान में पढ़ाई करेंगे। देखिए रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की छत और दूसरे हिस्से के ढहने से बड़ा हादसा हो गया था। हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। साथ ही इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि एक स्कूल की जर्जर कक्षा अचानक ढह गई। उस समय 7वीं कक्षा के 35 बच्चे कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए थे। और हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल का नाम जर्जर स्कूलों की लिस्ट में शामिल ही नहीं था। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार है कौन और इन बच्चों को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी तलाशे जा रहे हैं। पिपलोदी में स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। वो बच्चे जो आंखों में भविष्य का सपना लेकर, कुछ बनने का सपना लेकर स्कूल गए थे, उनमें से कुछ बच्चे कभी अपने घरों को नहीं लौटे। सोचिए जरा उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था। प्रदेश में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जो जर्जर हालत में हैं। कई स्कूलों की स्थिति भयावह है, लेकिन फिर भी यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी में हुआ स्कूल हादसा पूरे देश की स्मृतियों में है और आने वाले समय में भी रहेगा। इस हादसे से जुड़ी बुरी यादें लोगों को जहां गम में डाल देती हैं, दुख में डाल देती हैं, वहीं ये हादसा सबक भी देता है, क्योंकि ज़िंदगी उठकर वापस चल देने का नाम है। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि यदि जीवन में कहीं दौड़ते दौड़ते गिर जाएं तो ऐसा नहीं कि वहीं पड़े रहें, उठकर चल देना चाहिए। ऐसा ही माहौल आज झालावाड़ के पिपलोदी गांव में है, जहां विद्यालय का भवन तो गिर गया, लेकिन शिक्षा का जो जज्बा, पढ़ने का जो जज्बा बच्चों के मन में है और यहाँ के जो माता पिता हैं उनके मन में जो अपने बच्चों को पढ़ाने की एक जुनून सा है, तो उसी के चलते ज़िंदगी यहाँ पर अब वापस पटरी पर लौटने लगी है। स्कूल का भवन सरकार ने हालांकि 1.5 करोड़ रुपए देकर बनाने की घोषणा कर दी है, लेकिन फ़िलहाल उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसका काम कब शुरू होगा और कब पूरा होगा। ऐसे में गाँव के ही एक व्यक्ति ने अपना जो घर था स्कूल चलाने के लिए स्वेच्छा से प्रशासन को सौंप दिया है। उसी में अभी स्कूल चलने लगा है। हालांकि स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दी गई थी, लेकिन अब पिपलोदी गांव के मोर सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दिए गए भवन में स्कूल का संचालन हो रहा है। इससे जुड़ी हुई भी एक कहानी है जिससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्कूल भवन यहाँ पर संचालित है। बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, रंग रोगन करवा दिया गया है। वैसे तो सरकार ने विद्यालय निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन विद्यालय का निर्माण कब होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन गांव के ही रहने वाले मोर सिंह भील नाम के व्यक्ति ने भामाशाह के रूप में आगे आकर अपना बड़ा दिल दिखाते हुए पूरा मकान गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया है। अब बच्चे मोर सिंह के मकान में पढ़ाई करेंगे। मोर सिंह का कहना है कि जब तक गांव में विद्यालय नहीं बन जाता तब तक गांव के बच्चे यहीं पढ़ाई करेंगे। जैसे ही विद्यालय खुला वैसे ही बच्चे पढ़ाई करने के लिए बड़े उत्साह के साथ स्कूल पहुंच रहे हैं। साथ ही जो बच्चे हादसे में घायल हो गए थे, अब वो बच्चे भी स्वस्थ होकर घर आ गए हैं। वो बच्चे भी अब अपने दोस्तों के साथ विद्यालय आने लगे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब उन बच्चों से हादसों के बारे में पूछा जाता है तो बच्चों की आंखें नम हो जाती हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मिथुन। क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था? हम प्रार्थना के लिए बैठे थे अंदर,
फिर रेत गिरने लगी ना, तो लड़की चोरी ने की, दीदी रेत गिर रही, दीदी ने की कि चूहा क्या क्या गिरा रहा होगा, तो फिर नुकी थी कि आप चुपचाप बैठ जाओ अंदर, तो फिर बैठ गए, फिर छत गिर गया। अच्छा, और तुम कहाँ लगी, तुम्हारे खुद के भी कहाँ लगी थी? यहाँ पर पैर में लगी थी। कितने दिन अस्पताल में इलाज कराया बेटा तुमने? कितने दिन भर्ती रहे तुम वहाँ पर? 12 दिन भर्ती रहे। अब छुट्टी हो गई तो आप पढ़ने आए हो, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा, ये जो स्कूल की बिल्डिंग गिरी, इसमें कई सारे बच्चे बेटा ऐसे भी थे दुनिया से चले गए। तुम्हारा भी कोई दोस्त था क्या? हाँ। क्या नाम था? हरीश। हरीश तो अब चला गया इस हादसे में। हाँ। कैसा लगता है तुम्हें हरीश चला गया तो? बुरा लगता है, याद आती है उसकी। मनीषा, स्कूल में क्या हो गया था तुम्हारे उस दिन? मैं बाहर थी और मेरा भाई भी तरह था, जब बिल्डिंग गिर गई, मान की दीदी कंकर गिरे, उनके चूहे हुए गिरा रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर भी बिल्डिंग गिर गई, फिर सर रोटियां बना वाला दौड़ा जिनकी तुम भी गिर जाओगे। अच्छा, तुम्हारा भाई था जो स्कूल में पढ़ता था, कौन सी क्लास में पढ़ता था वो? 4th क्लास में। क्या नाम था उसका? कार्तिक। तो कार्तिक अभी इस दुनिया से चला गया, तुम 4 बहनें अब हो, मम्मी पापा अब पढ़ने भेजते हैं या कोई दिक्कत है? भेजते हैं। उस दिन हम स्कूल गए, हम प्रार्थना के लिए दीदी ने कि तुम प्रार्थना के लिए अंदर बैठो, तो अंदर बैठा दिया हमें। फिर दीदी सामने नु कि दीदी कंकर गिरे, जो दीदी नु के तो ऐसे गिरते रह गए, जो हमें धमका के अंदर बिठा दे, अचानक बिल्डिंग गिर गई। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग गिर गई बेटा। तुम्हारे भी लगी थी? कहाँ लगी थी? पेट में लगी थी। तो अस्पताल में कितने दिन रहे तुम? 3 दिन रहे। अब ठीक हो? हाँ। जिस जगह हादसा हुआ उससे महज कुछ ही दूरी पर मृतक हरीश का मकान है। अब इस दुनिया में हरीश तो नहीं रहा, लेकिन आज भी हरीश के परिवार वालों को हरीश की याद सताती है। जब भी सुबह उठते हैं, विद्यालय की तरफ नजर जाती है तो हरीश की याद आ जाती है। हरीश के परिवार वाले बताते हैं कि जब भी हरीश का छोटा भाई स्कूल से घर आता है, उसके आने के बाद मानो ऐसा लगता है कि हरीश भी कुछ ही देर बाद घर आने वाला होगा, लेकिन हरीश की सिर्फ यादें रह गई हैं। तो एक ऐसा परिवार है कि जब सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं तो इन्हें स्कूल नज़र आता है सबसे पहले उठते ही, और जब भी ये स्कूल इनको दिखता है तो इनके मन में उस हादसे की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो तस्वीरें इनकी आंखों में तैरने लगती हैं जब घर से कुछ ही दूरी पर पढ़ने गया इनका घर का बच्चा मौत के मुंह में चला गया। जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन अब तक तय नहीं कर पाएंगे आखिर इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार कौन था, लेकिन इन घरों के तो चिराग बुझ गए हैं जिसकी जिम्मेदारी कभी ना कभी तो किसी को लेनी ही पड़ेगी। क्या नाम है आपका? गंगाराम नाम से। गंगाराम जी, जो बच्चा आपका इस दुनिया से चला गया उसका क्या नाम था? हरीश। इसी स्कूल में पढ़ता था? ये हमारा अभी। क्या हुआ था गंगाराम जी उस दिन? उस दिन साहब 7:30 बजे करीब मेरा बिल चल गया बच्चा, अब कंकर घर वाला गया तो कोई बच्चे जाए कोई जो में बैठ गया था, मतलब साहब सल्ट गया। सामने आपके स्कूल है, क्या उस दिन हुआ था और अब कैसा लगता है आपको? अब के चोरी स्कूल जा रहा है कि मम्मी माँ स्कूल जा रहे हैं, तो मैं उनके मन की रोटी बना लूँ तो क्या वो बना लीजिए, न लागी तो अभी बैंक रेट और क्या हर चल गया। कान्हा और मीना दोनों सगे भाई बहन भी हादसे में चले गए। कान्हा और मीना के परिवार वाले कहते हैं कि अब हमारा आंगन सूना हो गया है। दोनों भाई बहन घर के आंगन में खेला करते थे। हादसे के बाद आज भी पूरे गांव की गलियां सुनसान पड़ी हैं। हमेशा स्कूल आपके सामने ही रहता है, दुर्घटना की बार बार याद आती है, बच्चे की याद आती है? हाँ, बार बार याद आ रही माए बच्चे की बार बार याद आ रही है। घर में न उड़ता ही पहले दिखा तो माए बच्चे की याद आ, माए उड़ता ही पहले दिखाई नहीं रहा, बच्चे कहाँ दिखा रहे माए बच्चों अब है भाई, बच्चे माए दिखाई नहीं रही अब है। कतरो बड़ो छोरो अतरो बड़ो न बाग फर तो माँ के साथ में जाता हूँ छोरो। अच्छा, अब उसका छोटा भाई आज हम स्कूल गए, हमने देखा है पढ़ने गया है, तो इससे लगता है बच्चों को पढ़ाना तो चाहते ही होगा। हाँ, वो आता है 9 घंटे 9 सुन लाग रहे माँ गन 9 सही भी लाग रहे माए हैं, कतरी मस्कल से पाड़ो कतरी मस्कल से कहीं बड़ो करे छोरा। अपना मकान खाली करके स्कूल चलाने के लिए दिए जाने और खुद लकड़ी और तिरपाल से बनी टपरी में रहने के लिए चले जाने के पीछे मोर सिंह ये तर्क देते हैं कि वो खुद निरक्षर हैं और पूरे गांव में पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी कम है। ऐसे में उन्होंने सोचा कि गांव के बच्चों की पढ़ाई बाधित हुए बिना लगातार चलती रहे, इसलिए उन्होंने अपना मकान स्कूल चलाने के लिए दे दिया है।
मोर सिंह का कहना है कि प्रशासन जब तक पिपलोदी में नया स्कूल भवन बनाकर तैयार नहीं कर देता, तब तक उनके मकान में आराम से स्कूल का संचालन किया जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। गांव के ही मोर सिंह नामक व्यक्ति ने अपना जो घर था वह सरकार को, प्रशासन को दे दिया। फ्री में उन्होंने अपना मकान दिया है जिसमें अब स्कूल की व्यवस्था की जा रही है। सरकार जब स्कूल का नया भवन बनाएगी तब उसमें बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल मोर सिंह के मकान में ही विद्यालय चलाया जा रहा है। अब इस घटना का एक और मार्मिक पहलू, एक संवेदनशीलता जो होती है, किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता क्या होती है, उसके जज्बात क्या होते हैं, मैं आपको उससे रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। ये जो मेरे पीछे आप एक टापरी देख रहे हैं, आप जो अभी बनाई गई है प्लास्टिक के वो तिरपाल इस पर डाले गए हैं लकड़ियां खड़ी करके, ये वही मोर सिंह का घर है अब जिसने अपना घर स्कूल चलाने के लिए निःशुल्क रूप से प्रशासन और सरकार को सौंप दिया है। मोर सिंह का पूरा परिवार अब इस अस्थायी टापरी को बनाकर इसमें रह रहा है। बरसात का मौसम है, इस इलाके में बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है, जीव जंतुओं के खतरे यहाँ बने होते हैं। लेकिन मोर सिंह का जो तर्क है वो भी काबिल तारीफ़ है। मोर सिंह ने जो बात कही है, उसका कहना है कि हम तो नहीं पढ़ पाए, हमारे बड़े बुजुर्ग तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन इन बच्चों की पढ़ाई क्यों बाधित हो। इसी सोच के साथ मोर सिंह ने अपना जो घर है वो प्रशासन को दिया है स्कूल चलाने के लिए, और खुद अपने परिवार सहित यहाँ आकर इस झोपड़ी में एक अस्थायी झोपड़ी बनाकर रहने लगे हैं। मोर सिंह जी, घर आपका वहाँ छोड़कर यहाँ पर रह रहे हो, परेशानी तो होती होगी? परेशानी बहुत है सर, पर अब क्या करे, कीड़ा काटा का भी डर है। पर बच्चा बच्ची भाई हम नहीं पढ़े तो हमारा बच्चा बच्ची तो पढ़ेंगे, इस कारण हम वो मकान खाली करके यहाँ पर आए हैं। और तुरंत बरसाती ये टपरी बनाई और उसमें रिया, और बच्चा बच्चे के लिए मकान खाली किया। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरे परिवार में 10 है। 10 सब यहीं रह रहे हैं? सब यहीं रह रहे। डांड और भैंस भी है, बकरियां भी है। तो बच्चों ने तो कहा होगा कि घर छोड़ के वहाँ क्यों जा रहे हैं? कह रहे थे, पर मैंने कह दी, मैंने बेटा और यही अपन से ये अदरी की व्यवस्था बना लो, वही खूब है। वो लोग बाग तो कहाँ बाहर से आ रहे हैं, वो लाखों से रुपये दे रहे हैं, अपन से अदरीक नहीं बन रही, अदरीक साथ लो हमारी।